आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आलावड़ा पहुंचे हैं और आज दूसरा दिन है। सभी जो राजपूत तीसरा दिन है और राजपूत समाज पूरा एकत्रित हुआ है। काफ़ी दूर दूर से, मैं आपको बताऊं कि दूर दूर से जो मेन आदमी है वो यहाँ पहुँचे हैं। पंचायती जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट है ये लोग, और क्या आगे रहा है गतिविधि वो हम जानेंगे। हमारे साथ सुभाष राणा जी है। तो राणा जी, क्या गतिविधि है और क्या बातचीत क्या किसी अफसर से हुई है? ऐसा है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी पंजाब केसरी के माध्यम से मुझे पता लगा। वैसे कल मेरे पास में हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल से एसए आए थे, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होते हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि सुभाष जी, आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो आपकी सुरक्षा के लिए कहा है, अगर आप लेना चाहते हैं सुरक्षा ले लीजिए, या धरना स्थल की सुरक्षा के लिए। मैंने कहा मुझे कोई ऐसा, सुभाष जी को किससे खतरा है? मुझे नहीं पता, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन पता नहीं अब सरकार को कैसे लगा, या मतलब वो तो सुरक्षा अधिकारी जाने कि क्या विषय था। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा हम समाज के बीच में बैठे हैं, हमें किसी भी कल सुबह आए थे, तो हमने कहा हमें श्रीमान किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम अपने समाज के बीच में बैठे हैं और ना ही कोई ऐसी बात है। तो हो सकता है कि जैसे हम एक देश को तोड़ने वाली एक बड़ी शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, हो सकता है सरकार को कुछ ऐसा लगा हो, तो हमने उनको मना कर दिया, फिर वो चले गए। इसके बाद में फिर हमारे आज पंजाब केसरी के माध्यम से मैंने समाचार पढ़ा है, जो बड़ा सही समाचार उसने लिखा है। जो लोग कल आए थे, क्योंकि कल भारतीय थल सेना के कुछ दिग्गज भी आए थे यहाँ पर, और हमारे एक विजयकांत चौहान जी हैं, कानपुर से बहुत बड़ा संगठन है उसका, तो वो भी आए थे, बड़े राष्ट्रभक्त हैं, उनका भी संगठन, पूरा संगठन आया था कल यहाँ पे। इसके साथ ही हमारे कुछ आसपास के गांव से, जैसे संग्राम राणा जी थे, मोहर सिंह जी थे, उनके साथ और काफ़ी लोग, मतलब करीबन कल की जो मैं संख्या बताऊं, जैसे हमने अपनी कॉपी में नोट किया, लगभग 860 के आसपास लोग हमारे आए। रात्रि में भी हमारे पास में सालवन गाँव का गौरक्षा दल से दीपक जी और उनके साथ में अन्य 4 साथी हमारे साथ रात्रि के धरने में भी वो यहाँ पे रहे हैं। तो अभी तक तो कोई प्रशासन की तरफ से हमें ऐसा कुछ अल्टीमेट या कुछ ऐसी बात नहीं मिली कि वो समझौता करा रहे हैं, या कोई उस पर जो जिन्होंने मान लो इसका धर्म की अवहेलना की है उनके लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, ना ही मैं किसी के पास जाऊँगा। जब मैं गया तो मैं सबसे मिला था, लेकिन अब चलो चूँकि उनके, अगर उनको लगता है कि वो ज़्यादा बड़े अधिकारी हैं, वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, वो अगर अपनी तरफ से सूचना भी भेजेंगे तो हम जो हैं जय, तो हम कुछ लोगों को अपने यहाँ से एक कमेटी बना करके 5 लोगों को भेज देंगे, अगर कोई अधिकारी बुलाना चाहेगा। क्योंकि हम ऐसे भी अड़ियल नहीं हैं कि भाई हम राकेश टिकायत की तरह के यहीं आओ, हमारा यहीं आने का कोई मतलब नहीं है। कोई आना चाहे उसका स्वागत है, आ सकता है अधिकारी, उनके हम पर्चा है, यहाँ पे सब कुछ है, उन्होंने काम देखना है, जिले का काम देखना है, वो आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई संदेश आएगा तब जाएगा। अभी तक हमारे पास में प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। जो सूचना मिली हमें केवल और केवल मीडिया के रास्ते से मिली है। 18 तारीख को एक विवाद होता है आपसी बैठक के, वो चाहे नशे में लगा लें या वैसे लगा लें, उस तरफ से भी ये कहा जाता है कि हम इसको विवाद को खत्म करना चाहते हैं जी, हम नहीं रखना चाहते। इधर से भी आपने अगले दिन ये बोल दिया कि हम इस विवाद को नहीं रखना चाहते जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं प्रशासन कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रहा है जिसके प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही हमें, ना कोई आश्वासन आ रहा है, कोई इस विवाद को खत्म कर देंगे नहीं, कोई आश्वासन प्रशासन ने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि डीएसपी ने हमारी बेइज्जती करी है वहाँ, कोई नहीं बोलने दिया। उसने कुछ नहीं बोलने दिया किसी को। ये उसने, लोग भी गए थे, हम भी गए, हम सभी थे। उसने कहा नकली राजपूत है, तो राजपूत ही नहीं है। अच्छा, राजपूत ही नहीं है, तो ये यूज करे उसने। आपको कहीं जाना जाओ, हम कोई मदद नहीं करेंगे। देखिए, कल भी जो मौके के डीएसपी थे उनके ऊपर आरोप लगे थे कि लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। एक बुजुर्ग को ये कहा गया कि आपका तो ऊपर जाने का टाइम हो गया। तो इस प्रकार के विवादित जो बयान है वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं, क्योंकि जब समाज में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, चाहिए उसको समन्वय से, प्यार से उसको निपटाना। क्योंकि आज देखिए, धर्म पे यदि बात आती है तो बहुत बवाल हो जाते हैं, उसका रिजल्ट जो है खराब निकलता है। तो कल जैसे हम डेरे के ऊपर गए, उनसे बातचीत हुई,
उन लोगों के मन में थोड़ा सा डर है कि हमारे बच्चे मैं clear करूँ। हाँ उसको थोड़ा क्लियर करें। एक मिनट प्लीज तो थोड़ा सा एक बार क्लियर करें। ऐसा है जी, उनकी तरफ से कहा कि बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा है ना? नहीं हाँ। उन्होंने ये कहा कि बच्चे तो वो ये कह रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना थोड़े सहम में हुए, एक डर उनके दिमाग में बैठ गया भी, वहाँ लोग मतलब कुछ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये बात है। तो थोड़ा सा क्लियर करें भी आप लोगों का। मैं कर देता हूँ। जैसे एक बात ये आई थी कि भाई हमें आटा चक्की पे मना कर दिया गया चक्की पिसाने के लिए। हमारे किस गांव के किस व्यक्ति ने किया, चाहे तो उसका नाम ले वो। जी बिल्कुल। हमारी तरफ से कहो, देखो ऐसे झूठे आरोप लगाना तो गलत बात है, इसका मतलब वो बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए वो कुछ कहेंगे हमारे यहाँ, उसकी पिक्चर वो क्लियर करें। हाँ उस पिक्चर को क्लियर करें। वो जो हाँ जीवित व्यक्ति जो बोलने वाला व्यक्ति है, बोलने वाले व्यक्ति ने उसको मना किया, को बोर्ड तो लगा नहीं दिया उसके सामने, तो वो उसको लाए। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात आपने जैसे बताया कि उनके बच्चों को डर है, वो बच्चे हमारे हैं, बच्चे किसी के नहीं होते, समाज के बच्चे कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो आराम। लेकिन इसका माहौल किसने बनाया है, उस बच्चे के मन में डर क्यों हुआ है, और अगर वो झगड़ा शुरू हुआ है तो कहां से शुरू हुआ है, जिसको हम छोड़ रहे थे अब तक, धर्म का मुद्दा नहीं बनने दे रहे थे। विशेषकर आपने मेरे से बात करी थी, मैं नहीं चाहता था इस बात को, लेकिन वो बना क्यों? क्योंकि इस वजह से बना। हमारे ऊपर इतनी भी बड़ी धाराएं नहीं है कि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे सीधे कहते हैं भेज दो, जोन से जेल में भेजना है, फांसी थोड़ी लगाएंगे। लेकिन हम लोगों को डर उसी बात, वो लोग चाह रहे थे और उनकी जो प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतों की उनके अंदर जो थ्योरी थी, उनके आप एक मेरे पास में, मैं आज आपके माध्यम से एडमिट करा रहा हूं सरकार को ये बात कि उनके कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, मनिंदर के स्क्रीनशॉट। अगर जब प्रशासन कहेगा वो मुझसे मांग सकता है, वो देश विरोधी स्क्रीनशॉट हैं और झगड़े की जड़ की शुरुआत करने वाले स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास में। उनकी किसी भी आईडी से हो, उनकी लैब में जांच कराई जाए। हम नहीं कहते वो हो सकता है भाई कोई कंप्यूटर में एडिट करके बना को जाए, तो उनको जांच कराए। अगर वो उसमें दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आईटी एक्ट है, 100% सजा होगी, कोई मना ही नहीं है। तो इस प्रकार की एक वीडियो मेरे पास आई है, मैं आपको बात, ये जो आपने बहुत बड़ा तिरंगा बाहर लगे हुए देखा होगा, ये तिरंगा क्यों लगा है? तिरंगा तो हमने पहले भी लगाना चाहिए था, लेकिन हम लोग इतना भाई हम ड्रामेबाजी नहीं करने वाले लोग हैं। हम तो दिया भाई कोई नहीं, प्रशासन आ जाएगा, हमारी बात मान लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इस तिरंगे के नीचे भी हमें आने का मौका दिया है। अब ये आंदोलन समझो, अगर तिरंगा लग गया तो ये भारतव्यापी आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इसमें तो शहीदों का खून है। ये तो जहां लग गया तो लग गया। इसको तो उसने क्या कहा है मैं शब्द बताता हूँ, वीडियो विशेषकर मुझे भेजी गई है, मैं उसका नाम भी बाद में बता दूं क्योंकि अभी विवाद फैल जाएगा। उस वीडियो में वो कह रहा है कि, और वो हमने किसी को कहा था कि इस बोर्ड के साथ कुछ आसपास देश विरोधी झंडे लगाए गए थे। कोई एक विशेष संगठन है जो देश को तोड़ने की साजिश करता है, जो अलग देश की डिमांड कर रहा था, वो मारा गया है, आतंकवादी। उस आतंकवादी के कुछ समर्थक लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों की वजह से वो झंडा लगा था। उन्होंने उस झंडे में ये कहा कि ये झंडा तो लगेगा, और जो ये झंडा, वो क्लिप है कुछ ही सेकंडों की, और उसने ये कहा कि ये झंडा नहीं, और जो जय श्री राम के तुम नारे झंडे लगाते एक तो उनको हटाएंगे हम, और तिरंगा झंडा ना तो किसी गाड़ी पे लगाने देंगे और ना ही किसी सरकारी कार्यालय में लगने देना चाहते हैं। ये चेतावनी आई। मैं इस वीडियो है, इस चेतावनी को मैं अपने समाज के साथ, इस गांव से, अपने ग्वांड के साथ, उस भाई की चेतावनी को मैं स्वीकार करने के बाद में करते हुए, ये तिरंगा लग चुका है यहाँ पे। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है और वो अपनी माँ का असली पूत है, इस तिरंगे की तरफ ने एक बार देख ले। हमने तिरंगे के लिए ही पैदा हुए हैं और तिरंगे के लिए ही मर जाएंगे। इस तिरंगे के लिए अगर हमारा हम तो दुर्भाग्य मानते हैं अपने कि हम कारगिल में शहीद नहीं हुए, दुर्भाग्य है। सौभाग्य नहीं है कि हम बच के आगे, सौभाग्य तो मेरे बच्चों के लिए हम बच के आगे, हमारा तो दुर्भाग्य है। अगर आज इस तिरंगे के लिए हमें जान देने की जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से आज मेरे यहाँ पे अभी कप्तान साहब हैं, कप्तान हाकिम साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, अभी भी पूर्व सैनिक जो हमारे आसपास के वो आते हैं। कैप्टन साहब आए हैं राड़ा से, हाकिम जी, इस तरह के बहुत से पूर्व सैनिक। कैप्टन सतपाल जी बैठे हैं मेरे गांव के, सभी पूर्व सैनिक समर्थन में हैं इस धरने के। राणा जी, हमारा उद्देश्य है उनके पास जाने का और आपके पास आने का सिर्फ एक ही है, विवाद खत्म हो। सबसे पहले तो विवाद खत्म हो, उसके बाद रह जाती है प्रशासन की कार्रवाई। वो किस प्रकार से प्रशासन के साथ बैठ के निपटाई जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों से रह रहे हैं, कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज एक छोटी सी शरारत के कारण वो शरारत उन लोगों ने की है, या कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये कहते हैं। कई बार उसमें व्यक्तियों के जो नाम आए, 1-1.5 साल से चली मूवमेंट। हाँ, ये जो मूवमेंट है ना, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, क्योंकि नहीं, जमीन भी छोड़ दो, मैं बताता हूँ।
देखो मैं बता दूंगा अभी, जमीन का तो डेढ़ साल का मैटर था। जमीन तो जड़ थी, वो तो हुई थी जब वो तो उसकी खुंद तक रख रहे थे, वो तो एक अलग विषय था। ये तो बोर्ड पाड़ने को लेकर झगड़ा हुआ, ये भी क्लियर हो चुका है। लेकिन इससे पीछे और थोड़ा सा अगर आप चले जाएंगे, ये जो 2 साल पहले एक देश में चली थी ना गतिविधि, उस गतिविधि से वो हमारे जो भाई हैं वो हमारे साथ रहते थे, हमारी शादी ब्याह में आता था। महाराणा प्रताप जयंती में गए, ये मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन 2 साल में महाराणा प्रताप से कैसे नफरत होगी? उन्होंने ये भी कहा, एक कमेंट हो रखा है ऑनलाइन है, उन्होंने ये कहा कि महाराणा प्रताप के बोर्ड का आपकी वीडियो देख करके कि इसको आप अपनी पे चेक कर लो, इसको घोड़े से उतारो। अरे किसी की माँ ने दूध पिलाया है, महाराणा प्रताप को घोड़े से उतार देगा? महाराणा प्रताप की तो सारी जमीन है, पूरा भारत महाराणा प्रताप का है, उसको घोड़े से कौन उतार देगा? उसको घोड़े से तो इस संसार में तो कोई है नहीं बेटा उतारने वाला। बाकी मुझे पता नहीं भाई तुम कहाँ से प्रेरित और क्या करते हो। ये 2 साल पहले जो ये देश तोड़ने की जो अलग देश की डिमांड करने वाले लोग हैं, उससे इन हमारे गांव के भोले भाड़े सिखों को, बेचारों को, बच्चों को ये मिली है और वहाँ से प्रेरित, और वही जो एक प्रयोजित कार्यक्रम है वो उस प्रकार से बोलते हैं। और मुझे ये भी लगा उनकी वीडियो देख के, मैं ये कभी नहीं कहूँगा मेरे दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है हमारे वो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वीडियो उनकी देख के लगा कि उनको एहसास भी हो रहा है इस बात का कि हमसे गलती हुई है। तो मैं सीधा कहता हूँ गलती हुई है तो गलती की माफ़ी मांग लो। और माफ़ी, हम लोग ईगो हटी नहीं है, हमारा समाज बड़ा उदारवादी है, हिंदू समाज बहुत उदारवादी है। गोगा जी महाराज का वो बोर्ड ऐसे लगा दे, वो ना लगाए, प्रशासन लगा दे। बच्चों की तो मांग है, कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड लगाना, खर्चा मेरे से ले ले। कभी उनको खर्चे से डर लग रहा हो, बोर्ड पे कई लाख रुपए लगते हो, वो बोर्ड लगा दें। और गोगा जी की माड़ी में जाकर के एक व्यक्ति हमारा उसके साथ जाएगा, बस केवल वो जाके वहाँ मत्था टेक के आ जाए, हमारी तरफ से माफ जी। सारे समाज से पूछ रखा है मैंने इस बारे में, बताओ विवाद खत्म नहीं करेगा। महाराणा प्रताप नहीं होता, आज सारा समाज हम मुस्लिम होते, या तो आप बात मानते। महाराणा प्रताप ने जो योगदान दिया है वो विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, एक समाज के लिए, सारे हिंदू धर्म के लिए लड़ा, उसने योगदान किया है। देखिए समुदाय हैं जो आपस में एक विवाद है वो लगभग आप ये कहें कि सुलट चुका है, आपसे मन वैर नहीं है। और एक बोर्ड को लेकर के थोड़ा विवाद हुआ था, वो थोड़ा सा होली के दिन आगे बढ़ा। और अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो मौके के डीएसपी हैं, उनकी अभद्रता के कारण जो है इतना ये विवाद हुआ है और यहाँ ये धरना रखा गया है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, अब वो डीएसपी साहब का ये कहना होगा कि पुलिस के ऊपर अटैक किया गया है, तो उसकी वो छानबीन करे राणा जी। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ जी, देखो एक और इसमें रह गया जी मेरा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्योंकि मैं कमेटी से बात करता हूँ तो इनके हाथ में है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ, तो मैं तो बच्चा हूँ इनका। मैं बाहर मुझे कोई दायित्व हो, लेकिन मैं इनका बच्चा हूँ, इनसे बड़ा थोड़ी हूँ मैं, इनसे पूछ के करना है। लेकिन एक और बात इसमें आई थी सामने कि अगर उसकी जांच होती है, अब वो रात बात हुई है, अगर उसमें जांच होती है, छानबीन होती है, अगर उसमें मिलते हैं एविडेंस, सबूत मिलते हैं, फिर तो दे दो, चाहे उनका मिले हमारा। अगर बिना सबूत के वो एफआईआर की गई है जो पुलिस को मारने की और गाड़ी तोड़ने की, तो उसमें से वो सजा की बात करते हैं, एफआईआर करने की बात है। तो जितने आदमियों के चालान मेरी तरफ से होंगे उस केस में, उतने ही आदमियों के दूसरे पर, क्योंकि जब आपने कही ये बात तो कि दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, तो जितने दोषी हमारे होंगे उनके हो सकता है कम हमारे उनके ज्यादा हो सकता है उनके कम हमारे ज्यादा हो। ठीक है जी, तो चलान दोनों तरफ से होंगे, ये भी हमारी डिमांड है। बस ये 2 विषय हैं जी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हमारी। बार बार सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये जो विवाद है आपसी भाईचारे का एक मिसाल है। सारा जो देश है वो एक फूल माला में पिरोया है और सभी जाति सभी धर्म जो है इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कई बार हो जाता है कि कुछ शरारती तत्व या फिर कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार का माहौल बना देते हैं कि ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उस लड़ाई को थोड़ा बढ़ावा मिल जाता है। तो राणा जी क्या सोच है और किस तरीके से सोचते हैं? ये तो तालमेल है, बना हुआ है, इनका कोई द्वेष नहीं उनके साथ। अब एक अधिकारी थे डीएसपी साहब, उन्हीं की वजह के कारण ये धरना रखा गया है। एक यदि अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता शायद ये धरना ना रखते, धरना नहीं रखते सर। और अगर ये प्रशासन हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। ये जो सरदार हैं ये तो हमारे सदियों से जब से इधर आए हुए हैं और हम देख रहे हैं, हमारा इनके साथ भाईचारा खेत के साथ खेत है, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। और थोड़ा बहुत हुआ भी है तो
तो इतना सीरियस इशू नहीं हुआ है। और अगर जो बनाया गया है तो ये प्रशासन का उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि ये झगड़ा जब हुआ है ये ना तो डेरे में हुआ है, डेरे से दूर ट्यूबवेल पे हुआ है, और ट्यूबवेल पे जहाँ झगड़ा हुआ है वहाँ पे फोर्स भी आ चुकी थी, और फोर्स में आ करके जब फोर्स वहाँ खड़ी हुई थी और हमारे 3-4 बच्चों को घायल, एक बच्चा तो इतना सीरियस था कि उसको पुलिस ने ही बचाया है। अगर उनको मैं बोलने की हिम्मत हो तो ये बोले पुलिस वाले भी, उन्होंने एक लड़के को मोनूराम का, नहीं तो उसको मार दिया जाता, ये सच्चाई है। ठीक है ना जी। और इतना कुछ पुलिस के सामने हुआ है, इतना मतलब चौकी के सामने, चौकी इंचार्ज वहाँ खड़ा हुआ है, देख रहा है, क्योंकि वो धर्म विशेष से था, उसके दिल में क्या था पता नहीं है, लेकिन जो कि ऐसा फोर्स वालों को ऐसा शोभा नहीं देता है। इसलिए जो है ये जो इसमें जहाँ भी प्रॉब्लम अभी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारे आपस में आ रही है, तो हो ही जाता, लेकिन जो ये प्रशासन का बिहेवियर है, जो DSP साहब का था, इधर था, उसकी वजह से ये इसमें दिक्कत आ रही है। तो नाम जरूर बताइए। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर सत्यापाल सिंह। राणा जी नाम बताएगा। मैं कैप्टन हाकम सिंह, गांव राहड़ा का रहने वाला हूं। आपको सारी बातों का पता लग गया होगा तो क्या है मन में, क्योंकि देखिए कई बार हमारे को सिर्फ यही डर था भाई जो समुदाय का झगड़ा है वो धर्म पे ना जाए, वही राणा जी ने भी किया था भाई धर्म पे ना जाए, लेकिन कई बार किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी का अभद्रता का व्यवहार हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपसी भाईचारा या जो समुदाय आपस में बैठ के बात करें। बिल्कुल, हमारा समाज सदियों से शांति से रहता है, शांति भी और दयालुता भी है, मन में एक अलग सा चेहरा है, और हम हिंसावादी लोग हैं, हिंसा से हम कभी नहीं नाता जोड़ते। मगर 2 साल से हम देख रहे हैं कुछ लोगों में गलत फतूर भर गया है कि हम बहादुर हैं, मगर वो बहादुर हैं वो दूसरों को कायर भी ना समझे। हम वो लोग हैं जिनका अपने हाथ से सर काट के और घंटों तक लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो लोग अपने आप को बहादुर समझे रहे, हमें कोई वो उनसे द्वेष नहीं है, मगर वो दूसरों को भी अपना बराबर का समझे। हम 2 साल से ये देख रहे हैं कि जो कुछ लोगों में बेमतलब का फतूर भर गया है। आप कहीं भी असंध में देख लो, वो हर जगह, जलमाने में हुआ था, असंध में हुआ था, थोड़ा सा मोटरसाइकिल भी भिड़ जाती है तो समाज के हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तलवारें लेकर के। ये कौन सा बहादुरपना है? अगर आप बहादुर हो तो आप जाए सेना में और अपने बॉर्डर पे दिखाए अपनी बहादुरी। मगर हम सबसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप शांति से रहें और शांति से रहने दें। गुरु गोविंद सिंह को भी हम मानते हैं, गुरु नानक को भी हम मानते हैं, महान हुए, उनकी बदौलत ये देश चल रहा। महाराणा प्रताप हुआ, शिवाजी हुआ, महाराणा सांगा हुआ, तो इन लोगों ने कुर्बानी दी है, उन्हीं कुर्बानी को कायम रखो। भेदभाव क्यों करते हो? तो एक बार लगता नहीं है कि थोड़ा सा प्रशासन से ऊपर होकर के बातचीत की जाए? देखिए वहाँ भी बैठे वो भी आपके ही हैं, एक बार बातचीत की जाए, वो आपका तो आप तो एक ही है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस जो बीच में पैदा होगी उसी की गड़बड़ है बस। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में विषय क्लियर करना चाहूँगा। सभी पहलुओं पर चर्चा होती है हमारी, क्योंकि चूंकि ये आंदोलन, मुझे सौभाग्य से लगा लो कि आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुभव है, इसीलिए कोई दंगा फसाद, कोई फालतू बातें नहीं हो रही हैं। नहीं तो आंदोलन इकट्ठा चलाना आराम से है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ईश्वर की कृपा है, ईश्वरीय शक्ति है। तो ये जो मैं कहता हूँ, इसमें चर्चा रात्रि में हुई थी हमारी कि भाई ऐसे है, तो हमारी तरफ से हमारे बुजुर्गों ने प्रस्ताव रखा कि हम डेरे पे नहीं जाएंगे। वो आना चाहते हैं यहाँ पे, आज उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते, वो तीसरी जगह सार्वजनिक स्थान पर, चौकी, थाना, सराय, कोई धर्मशाला, इन पे जाएंगे ना, क्योंकि वो हमारे मंदिर में नहीं आएंगे। डेफिनेटली बात है, क्योंकि उनके मन में बहुत जहर है, तो हम भी हमारे मन में जहर नहीं, हम गुरुद्वारे में जा सकते हैं, लेकिन इसलिए हमारे समाज ने रखा कि हम ऐसी उनके जगह पे नहीं। हम तो जाते हैं राणा जी, मैं तो जाता हूँ जी डेली, मैं तो अभी कुटिया में मत्था टेक के आता हूँ, सबको मानते हैं, लेकिन
वो इनका कहना है, समाज का कहना है, मेरा नहीं, कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। इकट्ठी जगह, सांझे की जगह कोई हो, सांझे की जगह कोई हो, वहाँ जो वो तैयार है, कोई इशू नहीं है जिसमें। देखिए, विनम्र निवेदन है कि दोनों समुदाय एक बार प्रशासन को छोड़ करके जो है बातचीत करें। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर, तीसरे स्थान पर बैठ के बात करें। मेरे साथी भी हैं, केबल का काम करते हैं अपना सालवड़, मैं कई बार प्यार से भी कह देता हूँ ना, मतलब मांगेंगे 1 रुपया, क्या पता कितने बिछा दें, ले लो, हम देखते ही हैं। प्यार से तो आदमी की जान भी ले रहे, प्यार से दयालुता भी आप लोगों के अंदर। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भाईचारा बना रहे। प्रशासन की गतिविधि, हाँ, प्रशासन की गतिविधि को आप मिल करके एडजस्ट कर लेंगे। नाम बताइएगा। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट सहारनपुर। मैं इस विषय पे इतना कहना चाहूँगा, कुछ लोग जो दुष्ट मानसिकता के हैं, जो आजकल एक नए पंजाब के अंदर कुछ नेता उभरे हैं, उन नेताओं की जो एक आइडियोलॉजी दिमाग में उनके है, वो किसी अन्य देश से जुड़ी हुई है, जो हमेशा ही भारत देश के अंदर हम लोगों को तोड़ने का काम करती है। हम लोग भाईचारा का समर्थन करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे जो टकसली दमदमे टकसाल से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें और जिहादी मानसिकता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू सिख भाईचारा बना रहे यहाँ पे। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा तुल दे दिया, और बार बार उनके ही कुछ अनुयायी जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, इन्होंने तो पता नहीं राणा जी तुल दिया होगा नहीं दिया होगा, बीच में लोग घुस जाते हैं तुल देने के लिए। ये गांव आपका, ये डेरे आपके हैं, इस अलावड़ा के हैं? हाँ, डेरे, हम तो डेरों का सम्मान करते हैं। हमारे घर में हर सिख धर्म के अंदर जब ये शुरुआत हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हर हिंदू घर से एक सिख बच्चा देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा, उसी के लिए एक बच्चा दान किया जाएगा। लेकिन 1920 में ही हमें ये योजना फूट डालो और राज करो, जैसे कांग्रेस की एक मंशा रही है, जब तक वो सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब विपक्ष में होती है तो फूट डालती है हिंदुओं में फूट डाल के ही हमेशा राज करती रही है। यही पॉलिसी यहाँ इस गाँव के आसपास आजकल आजमाई जा रही है। कांग्रेस चाहती नहीं कि कभी हिंदू संगठित हो या भारत देश का कोई भी नागरिक संगठित हो। मैं उन लोगों से केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों के खून में देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति दीवानगी है। हम देश के लिए लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं और दुश्मन को मार भी सकते हैं। कोई भी हमें कमजोर ना समझे इस मामले में। जिस डीएसपी ने ये कहा है कि कोई नकली राजपूत हैं आप लोग, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि सावधान हो जा। एक बार गोरे अंग्रेज भी ललकारा था, कभी तेरे आसपास रहने वाला मर रहा था कोई सच्चा राजपूत, अगर मंगल पांडे बन गया, तेरे साथ कोई हादसा हो गया, फिर ना कहियो कि कौन नकली है कौन असली है। इसलिए राजपूतों को ललकारने की बात मत कर। हम उस कौम के वंशज हैं जिनमें ये बताया गया कि फूलों की कहानी लिखी है बाहरों ने, फूलों की कहानी लिखी है बाहरों ने, रातों की कहानी लिखी है चांद सितारों ने, और राजपूत नहीं होते किसी के गुलाम, क्योंकि राजपूतों की कहानी लिखी है खूनी तलवारों ने। अभी ये लोग ठंडे हैं देश और धर्म के लिए, सम्मान के लिए, समाज की रक्षा के लिए। अगर ललकारा गया तो फिर ये आवाज और ये चिंगारी शोला बन जाएगी। बड़े बड़े लोग इसमें तबाह हो जाएंगे, उससे पहले हम संभाल लेंगे, बड़े बड़े लोग तबाह हो जाएंगे अंदर। अभी ये जो राजपूती जवानी है अभी ठंडी है, हमारे बुजुर्गों के पीछे खड़ी है। जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने ये कह दिया कि आप फ्रंट पे आ जाओ, तो ना हम लड़ने से डरते हैं, ना मरने से, और ना किसी को मारने से डरते हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। मुझ पर खुद 150 मुकदमे हैं। हम कश्मीर के अंदर लाल चौक के विधायक को ठोक के आ सकते हैं हैदराबाद में, ओवैसी के घर के आसपास जा सकते हैं। सैकड़ों जो गो तस्कर उनको ऑन रोड चौराहे पे शूट कर सकते हैं। तो दो चार अधिकारी हमारे लिए क्या बात है? तो उनको बताना चाहते हो राजपूतों को ललकारे का काम मत करें। अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं। तो उससे पहले ही कंट्रोल करेंगे तो दया भाव दिखाओ, क्योंकि उनके पास भी जाएंगे और उनको भी एक न्योता देंगे, भाई आप है ना तीसरी जगह बैठो कहीं और इसको लंबा ना लेकर के जाओ। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमें बड़ा कमज़ोर समझते हैं। ये बिल्कुल कहा भाई साहब ने, ये आपने देख लिया होगा यहाँ पे क्या है। और चूँकि मैं एक भारतीय थल सेना का दिग्गज भी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे पीछे सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी का फोन आया था, सब जानते हैं उसको। अगर यहाँ आ गया तो क्या होगा, क्या होगा पता है सबको। क्यों परेशान करना चाहते हो? तो मैं कह रहा हूँ जी, इसको मामले को तुम आओ भाई, इसको कर दो खत्म जो भी है। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, ईगो हट ना बनाए। अगर आपको इसको बड़ा इशू बनाना चाहते हैं या प्रशासन को इसमें मजा आ रहा हो तो वो उनकी बात है, नहीं तो प्रशासन की आप प्रतिदिन की इतनी आप लोग के चैनल के माध्यम से बात जारी है, प्रशासन को पता नहीं लग रहा है। ये माहौल आज कल कुछ और, जब मैं था तब कुछ और था, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल ये कुछ और हो जाएगा। अच्छा हाँ, और आंदोलन ऐसी चीज होती है, सबको पता है। मैं कोई इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ,
मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह यहाँ बैठा, तो ये अगर मान लो ऐसी कोई बात होगी, बिल्कुल ये सिर्फ एक अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ। सस्पेंड किया जाए, हमारी ये मांग है। ये डीएसपी एक दुष्ट मानसिकता के व्यक्ति है जो वर्ग विशेष से प्रभावित है और हमारे समाज को इसने अपमानित करने का काम किया है। और राजपूत अपमान बर्दाश्त नहीं करता, जड़ में से खोदता। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान पहुंच गया, दिल्ली के लाल किले के बाहर संसद के बाद हिंदू विरोधी राजपूत विरोधी को ठोक दिया। तो छोटे मोटे ये पता नहीं कितने मामले हमारे सामने हो जाते हैं। आज कितनी बड़ी पॉलिटिक्स में चले जाओ और हाई कोर्ट चले जाओ तो एक तरफा मैंने तुम्हारा चलान कर दिया, धारा 307 ला दी, जो कुछ है तारे मर्जी कर लो, कोई ना बोलने दिया उसने जी। एसपी साहब से अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो यहाँ के डीएसपी हैं जिनसे वार्तालाप हुई थी, जो पूरा समाज मिला था, उनको बदला जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो विवाद होते हैं, धार्मिक विवाद होते हैं, उनको बड़ी सहनशीलता से जो है कंट्रोल करना पड़ता है और सभी के साथ एक अभद्रता का जो है व्यवहार किया गया है। तो राणा जी, यदि बातचीत करें उनके साथ तो आप लोग तो काफ़ी नरम हो, पता है हमारे को, और गर्म भी हैं, लेकिन यदि उनसे बातचीत करें सबसे पहले तो बैठ करके इसको निपटाएं, प्रशासन वाला मैटर बाद में हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप यहाँ आए, हमारे पूरी समाज की ओर से आपका स्वागत है। राजपूत समाज हमेशा ही नरम रहा है, शांति का प्रिय रहा है, राष्ट्र का प्रिय रहा है, राष्ट्र का देशभक्त रहा है, राष्ट्र की और 36 बिरादरी की उन्होंने रक्षा की है। लोगों की रक्षा के लिए उसने अपने बच्चों की अपनी आहुति दी है। तो राजपूत समाज कभी किसी से गलत नीति से, गलत व्यवहार से, द्वेष से, गुस्से से कभी बात नहीं करता, कभी द्वेष नहीं रखता। सभी भाइयों ने बोल दिया है, हमारे सुभाष जी ने भी बोल दिया है, भाई मामला तो निपटना है, थोड़ी सी गलती कहाँ हुई, प्रशासन की गलती हुई, बस सारी हुई। इसको थोड़ा कम रख। बंद कर देना। हमारे लगभग 700-800 राजपूत युवा समाज के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी डीएसपी ऑफिस गए थे। डीएसपी साहब ने हमारी एक बात नहीं सुनी। हमें बताया गया डुप्लीकेट राजपूत हो आप, हमें बोलने नहीं दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी। तो लगभग अगर बात जाए तो 100 के 100% इन फेवर थे। वो किसी के प्रेशर में थे, किस प्रकार का प्रेशर था, किस तरह की बातें कर रहे थे। मैं राणा जी, ये आपने जैसे बताया ना, कल नहीं आई थी सामने, मैं इस चीज़ को लिखूंगा। आपने ये बोला है, डीएसपी साहब ने ये बात बोल ली, ठीक है ना? हाँ, उसका जवाब, उसकी जवाबदेही होगी उनकी। हाँ बिल्कुल, पूरा समाज है, मैं साथ में था। मैंने उनसे पूछना चाहा जब उन्होंने बोला, लेकिन कुछ गणमान्य व्यक्ति आगे थे, मुझे बोलने नहीं दिया। भाई पहले इनकी सुन लो, इनकी सुन लो। हमारे वहाँ सच्चो महोदय बताएगा कौन असली कौन नकली है। हाँ, वो उन्होंने बोला आप हमारे, मैं उधर झज्जर साइड का हूँ, रिवाड़ी साइड का हूँ, उधर मुकेश कुमार, और राजपूतों में रहता हूँ। उधर के राजपूत तो ओरिजिनल है, आप मुझे डुप्लीकेट राजपूत लग रहे हैं। हाँ, तो जब हमें लगा भाई हमारी बात नहीं सुन रही, कोई सुनाई नहीं हो रही, तो उस माध्यम से हम सभी बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने फैसला लिया, भाई क्यों न देखो, कहीं न कहीं समाज तो कहीं उठेगा, उजागर होगा, और राजपूत समाज भी ये कब तक सुनेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा ये चीजें। तो यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एक फैसला लिया है, बात निपटनी भी है, निपटाने भी चाहिए। जितने लोग बैठे हैं उसी के पक्ष में है, निपटाने के पक्ष में है। वो लोग आए, सह सम्मान वो बोर्ड लगाएं, गोगा माड़ी में माथा टेक दें, राजपूत समाज का बिल्कुल अहंकार, द्वेष सब खत्म हो जाएगा। वो हमारे भाई हैं, हमने उनकी भी रक्षा की है। वो उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को इस तरह से वो अपमानित करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, सभी का ये मानना है कि जो द्वेष है, मन का द्वेष है, और प्रशासन के द्वारा जो एक जी फिर होली का त्योहार था, उस पे शरारत हुई है कुछ बच्चों के द्वारा। ये नहीं पता गलती उनकी है, गलती उनकी है। गलती तो हो सकता है दोनों पक्ष की हो, जिस पक्ष की है वो गलती माने। अगर वो केस दर्ज कराना चाहे तो बराबर में, अगर उनकी गलती है तो उनके भी केस दर्ज हो जाए। इन बच्चों की गलती है, इनके केस दर्ज हो, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो इस पे भी सहमति करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो ये समाज, मुझे नहीं लगता ये भागेगा। इस समाज ने हमेशा हर आदमी को माफ किया है, अपने ऊपर अत्याचार सहकर भी अगले को माफ किया है, और इसका
उदाहरण देखना तो आप कोई भी चीज का इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें हर जगह लिखा पाएगा राजपूत पे अत्याचार हुआ था, उसने लास्ट में आके माफ कर दिया है। ये हमारे भाई हैं, हम गला मिला के रखेंगे, मिल के रहेंगे, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। तो डीएसपी मुकेश का ये कहना पूरी भरी पंचायत में कि आप नकली राजपूत हैं, सबसे पहले एक बड़े अफसर के लिए एक पंचायती तौर पर जो लिया जाता है डीएसपी, बहुत अभद्रता का व्यवहार काफ़ी लोगों को कुछ का है, उनको सबसे पहले बदला जाए, क्योंकि उनके खिलाफ यदि कार्रवाई भी बनती है तो ज़रूर की जाए। क्योंकि यदि इस प्रकार से लोग जाते हैं, एक अफसर के पास उम्मीद होती है कि ये झगड़े को निपटाएंगे, लेकिन उन्होंने इस झगड़े को और उजागर कर दिया और जिसकी वजह से ये धरना चला है। और मैं उन सिख भाइयों से कहूँगा कि आप एक बार बैठे, आप किसी भी स्थान पर बैठे और सबसे पहले इस झगड़े को ख़त्म करें। ये लोग तैयार हैं और आपसी भाईचारा, जो आपका आपसी भाईचारा है, आप भी गांव अड़ावड़ा में रहते हैं, सभी का मेल जोल है, आसपास आते जाते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में मत आए जो आपको फूट डालना है, अंग्रेजों वाली नीति चाहता है, वो ना करें। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी कुछ ही देर उन भाइयों के पास जाएंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप एक बार बैठ करके प्रशासन से अलग एक बार बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।